वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2025 और 19 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी, भारत की महासागर की गहराई में सफलता, डीप ओशन मिशन और नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए डेली निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी और डेली आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल जिन्हें हाल ही में एनडीए का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, वो कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? तो हिमालयन किंगफिशर को। इसके अलावा 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन घोषित किया गया? रियल मैड्रिड। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला? माइक्रोसॉफ्ट को। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हुआ? तो ये थे नागालैंड के। जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 19.94% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल चुका है, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है। और साथ में आपको 2024 का कोई साथी करंट पढ़ना चाहे वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर उपलब्ध है। तो ये आप ले सकते हो अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। इसके अलावा अपनी एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस की चल रही है, 4th ग्रेड की चल रही है, रीट मेंस की चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 19 अगस्त 2025 पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी शुरुआत होने जा रही है कल 20 अगस्त से। कल 20 अगस्त से इस चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इस प्रकार का ये खेल है और इसकी शुरुआत होगी कल 20 अगस्त से और इसकी मेजबानी कर रहा है अपना देश भारत। भारत के अंदर कहाँ पर होगा? भारत में इसका आयोजन होगा देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। ये 20 अगस्त से लेकर ये चलेगा 23 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा की जा रही है। अब देखो डिटेल। भारत में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 भारत पहली बार वैश्विक शीतकालीन खेल मानचित्र पर कदम रखने जा रहा है। इसका नाम बता ही दिया मैंने। इसका आयोजन होगा 20 से लेकर 23 अगस्त 2025। ये होगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन होगा। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून उत्तराखंड में जहां पर इसका आयोजन होगा। इसमें प्रतियोगिताएं 9 दौड़ श्रेणियां होगी। 222 मीटर से 5000 मीटर रिले तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 9 दौड़ जो श्रेणियां हैं वो आयोजन होगी। 222 मीटर से लेकर 5000 मीटर रिले दौड़ का आयोजन होगा। तो कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। कौन सी? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा? ये लीजिए भी आपके सामने गजब का प्रश्न है और ये देखो आपके सामने अब केरल राज्य पूरी तरह से एक डिजिटल साक्षर राज्य घोषित होने जा रहा है और ये होगा 21 अगस्त 2025 को। कब है? 21 अगस्त आने वाली है 2025 को केरल है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर के रूप में घोषित किया
जाएगा। उत्तर होगा 21 अगस्त 2025। याद रख लेना इसको अच्छे तरीके से। अब डिटेल देखो, 21 अगस्त को केरल को देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। शुरुआत हुई थी 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से इस पहल की शुरुआत हुई थी। 2021 के अंदर ये केरल का एक गांव है पुल्लमपारा पंचायत, इस गांव से इस पहल की शुरुआत हुई थी। लक्ष्य समय पूरे राज्य में 21.87 लाख डिजिटल अशिक्षित लोगों की पहचान की गई थी। इसमें टोटल पूरे राज्य में 21.87 लाख डिजिटल जो अशिक्षित लोग हैं उनकी पहचान की गई थी। इसमें 2 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर प्रशिक्षण दिया। मोबाइल ऐप खोलना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, राशन कार्ड वगैरह, पेंशन व बैंकिंग कार्य उनको सभी लोगों को ये बताया गया। ये चीज़ें सारी बताई गई है भी मोबाइल ऐप किस प्रकार से ओपन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना, राशन कार्ड वगैरह सब ऑनलाइन चीज़ें उनको बताई गई। डिजिटल साक्षरता दर राज्य ने 99.98% डिजिटल साक्षरता दर हासिल कर ली है। और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी 15,000 से अधिक 90+ आयु वर्ग के लोग भी डिजिटल साक्षर बन चुके हैं। क्या बात है, अभी 15,000 से अधिक यानी कि 90+ जो आयु वर्ग के लोग हैं वो भी केरल के अंदर डिजिटल साक्षर बन चुके हैं। उनको भी डिजिटल तरीके का जो ज़माना है वो सब कुछ उनको पता लग चुका है। तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बनने जा रहा है? केरल राज्य बनेगा और इसकी घोषणा होगी 21 अगस्त 2025 को। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया है? ये देखो आपके सामने, पहली बार किसी विदेशी देश है, राष्ट्र है, उसने भारत का पहली बार तिरंगा फहराया है। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर ने? तो ये है कहाँ पे? स्पेस नीडल सिएटल ने। जिसने स्पेस नीडल सिएटल के अंदर एक अमेरिकी टावर, इस पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया है। क्योंकि 15 अगस्त को अब की बार 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर अब की बार अमेरिका के अंदर स्पेस नीडल सिएटल है, वहां पे भारत का तिरंगा फहराया गया है। तो ऐतिहासिक अवसर, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत का तिरंगा पहली बार सिएटल के स्पेस नीडल पर फहराया गया। कहाँ पर है ये? वाशिंगटन अमेरिका में है और अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकात्मक स्थलों में से एक है। और ये जब पहला अवसर है जब किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज इस अमेरिकी प्रतीकात्मक स्थल पर फहराया गया, यानी कि किसी विदेशी राष्ट्र यानी कि अपने भारत का जो ध्वज है वो अमेरिकी प्रतीकात्मक स्थल पर इसको फहराया गया है। तो कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। डीप ओशन मिशन के तहत भारत के एक एक्वानॉट ने किस महासागर में 5,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है? इस प्रश्न को लगा लो स्टार। पूरा डिटेल में, पूरा गजब का प्रश्न है और अभी भी एग्जाम तक लगभग 1 से 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। सीधा ही पूछा गया भी डीप ओशन मिशन है उसका जो संबंध है वो किससे है? यानी कि समुद्रयान और महासागर से संबंधित है। मत्स्य 6000 से संबंधित है ये। ठीक है, पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो, तो डीप ओशन मिशन चल रहा है, उसके तहत एक भारत के एक्वानॉट है, उन्होंने किस महासागर में 5,000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है और अब तक की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है और उन्होंने लगाया उत्तर अटलांटिक महासागर में। ये देखो आपके सामने तस्वीर में उत्तर अटलांटिक महासागर। अब देखो डिटेल पूरी इसके अच्छे तरीके से। इस नाम है इसका डीप ओशन मिशन, ये याद रखना अच्छे तरीके से। तारीख 5 से 6 अगस्त 2025, स्थान उत्तर अटलांटिक महासागर। उपकरण है फ्रांसीसी सबमर्सिबल नोटिल, यानी कि इसका जो उपकरण कौन है? साथ में फ्रांसीसी सबमर्सिबल नोटिल। उद्देश्य महासागर की गहराइयों की खोज और डेटा संग्रह, यानी कि उद्देश्य रहेगा महासागर की गहराइयों की खोज करना और उससे संबंधित जो डेटा है उनको एकत्रित करना। अब देखो भारत की है जो गोताखोरी है, उनके ऐतिहासिक गोताखोरियाँ देखो कौन कौन से थे। एक तो था डॉक्टर राजू रमेश, इनकी गहराई थी 4025 मीटर। इसके अलावा एक थे जतेंद्र पाल सिंह, ये सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर है, इनकी गहराई थी 5002 मीटर। दोनों के दोनों नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। डीप ओशन मिशन के तहत भारतीय गोताखोरों द्वारा की गई ऐतिहासिक कौन कौन से थे? एक तो डॉक्टर राजू रमेश और एक है जतेंद्र पाल सिंह। दोनों की गहराई भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसकी है 4025 और इसकी है 5002। इसके अलावा डीप ओशन मिशन और समुद्रयान परियोजना ये क्या चीज़ है? भारत का डीप ओशन मिशन मानवयुक्त सबमर्सिबल स्वचालित वाहनों और गहरे समुद्री खनन क्षमताओं को बढ़ाने पर है केंद्रित है। तो याद रखना। और मत्स्य 6000 नामयुक्त मानव सबमर्सिबल
6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। अब देखो भारतीय जो गोताखोर है उन्होंने की है सिर्फ 5002 मीटर तक गहराई तक गया है और इसका टारगेट है अभी 6000 मीटर की गहराई तक है विकसित, यानी कि गहराई तक जाया जाएगा। इसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। एक मानव युक्त है मत्स्य 6000 इसका नाम है और इसका जो परीक्षण है वो दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न आ चुका है। अभी समुद्रयान परियोजना वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न आ चुका है। पिछले लगभग 1-2 बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। तो ये पूरी डिटेल बताई है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। अगला देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है तवांग, कौन सा है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में आरोग्यम स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कल मैंने बताया कि इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के एक विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। देखो स्थान याद रखना, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश। तवांग की उपायुक्त नामग्याल अंगमो द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहल भारतीय सेना की ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत ये पहल है और केंद्र का नाम आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। उद्देश्य क्या है, किंगबू मार्ग और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीण और पर्यटकों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना और बुनियादी जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित करना। यहाँ की जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो ग्रामीण है, ऊंचाई वाले लोग रह रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से चिकित्सा सहायताएं उपलब्ध करवाना ये मुख्य रूप से इनका टारगेट है। तो कौन सी, भारतीय सेना का जो ऑपरेशन सद्भावना है उसी के अंतर्गत इनको ये जो है सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अगस्त 2025 में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखो कल मैंने आपको बताया कि जो नागालैंड के राज्यपाल हैं कौन है, ये ला गणेशन, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो अभी जो मणिपुर के वर्तमान जो राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया, किसका, नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार एक बार इनको दे दिया है। ये देखो अजय कुमार भल्ला, इनको नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बस इतना याद रखना है, अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। ये मणिपुर के राज्यपाल रहे हैं 2024 से और नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अब इनको दे दिया। क्यों, क्योंकि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 15 अगस्त 2025 को निधन हो चुका है। इनका निधन हो गया, इसलिए ये पद खाली हो गया और मणिपुर के राज्यपाल को ये अतिरिक्त प्रभार दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन से भाग शामिल है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया है। उनमें कौन कौन शामिल है। एक तो है प्लूमेरिया गार्डन, दूसरा है वट वृक्ष उपवन और तीसरा है बैबलिंग ब्रुक। ये 3 चीज़ों का उद्घाटन किया है। इसमें ये शामिल है कि अमृत उद्यान है उसमें 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया, प्लूमेरिया गार्डन, वट वृक्ष उपवन और बैबलिंग ब्रुक। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बस याद रखना इतना कि अमृत उद्यान में 3 नए नव विकसित भागों का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। उद्यान का नाम है अमृत उद्यान और इसको पूर्व में मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया, अमृत उद्यान। तो इसके अंदर 3 प्रमुख हिस्से, प्लूमेरिया गार्डन, वट वृक्ष उपवन और बैबलिंग ब्रुक। तो ये 3 चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हाल में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में आपने देखी होगी, एक बहुत पुरानी एक फिल्म है 1975 के लगभग आसपास। इसका नाम है शोले। शोले फिल्म आपने देखी होगी। तो इसी के अवसर पर महाराष्ट्र जो डाक मंडल है उन्होंने शोले फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के अंदर चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है। उत्तर होगा इसका शोले। शोले आपने फिल्म देखी होगी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अभी हाल ही में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो फिल्म का नाम है शोले 1975 में। इसका निर्देशक है रमेश सिप्पी और अभी 15 अगस्त 2025 को इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। विशेष आयोजन इंडिया पोस्ट यानी कि महाराष्ट्र डाक मंडल द्वारा इसका विशेष रूप से आयोजन किया गया। अब इसी के अवसर पर कौन कौन सी वस्तुएं जारी की गई,
एक तो 2 विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड और एक प्रेजेंटेशन पैक और एक विशेष गोल्डन कैंसिकेलन विकसित जारी किया गया। तो ये 3 चीज़ें हुई है, एक पिक्चर पोस्ट कार्ड, एक प्रेजेंटेशन पैक और एक गोल्डन कैंसिलेशन ये जारी किया गया है। तो ये फिल्म का नाम शोले 50वीं वर्षगांठ पे महाराष्ट्र डाक मंडल द्वारा ये वस्तुएं जारी की गई है। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अभी हाल ही में पटवार का एग्जाम हुआ, जो पटवार के अंदर क्वेश्चन आए थे करंट के, वो आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं रोहित कृष्णा। कौन बन चुके हैं? रोहित कृष्णा बन चुके हैं। और लगभग मैंने 85 से लेकर आपको 89 तक जितने भी ग्रैंड मास्टर बने उनकी पूरी डिटेल करवा दी। उनके सभी के नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उनके नाम एक आधा एग्जाम में किसी भी प्रकार से कौन सा भी आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 19 अगस्त 2025 की। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका एग्जाम है आगे अप्रैल 2026 में। इसमें आपको एग्जाम तक आपको करंट मिलता रहेगा। तीनों का करंट है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान का। इसके अलावा रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की बुक है और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। वाहन चालक और 4th ग्रेड दोनों के लिए भारत और राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ले लेना और डेली, वीकली, मंथली तो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो जाते जाते सभी विद्यार्थी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक से, कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। बस मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।